नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ घनश्याम। अभी मैं फिर से धनबाद जिले के बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है इनमोसा का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या क्या इनके मुख्य मांगे हैं और बीसीसीएल प्रबंधन ने इनके मांगों पर क्या निर्णय लिया है। आइए हम बात करते हैं इस यूनियन के जो है महामंत्री कुमार विश्वकर्मा, केंद्रीय महामंत्री समेत आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं तो आप मुख्य मांगे हैं ओवरमैन माइनिंग सरदार को प्रमोशन पॉलिसी में सुधार करना, प्लेसमेंट जो खासकर द्वारा माइनिंग सरदार जब ओवरमैन बनते हैं हमारे साथ तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेने के बाद उनको प्रमोशन न देकर प्लेसमेंट करें। तो मेरा डिमांड है कि उन्हें प्रमोशन दिया जाए। NCW10 का समझौता हुए वर्षों बीत गया, हमें उसमें समझौता हुआ कि चार्ज अलाउंस फुल बेसिस पर देना है। मार्च 2019 से चार्ज अलाउंस का भुगतान हो भी रहा है, किंतु उसके पहले का जो है 1/7/2016 से लेकर के फरवरी 2019 तक का चार्ज अलाउंस का भुगतान अभी तक नहीं किया जा रहा, जिससे हमारे लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है। हमने मांग किया है कि बहुत सारे साथी हमारे माइनिंग सरदारी पास करके बैठे हुए हैं, जो जनरल मजदूर हैं, बाकी लोग हैं। हमारे माइनिंग सरदार जो हैं वो ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर हैं और सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हुए हैं। कंपनी में इतना शॉर्टेज है, उन्हें मैन पावर वैकेंसी के नाम पर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा और जिनको प्रमोशन के नाम पर ये किया भी गया तो उन्हें प्लेसमेंट किया गया, जो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का बीसीसीएल प्रबंधन ने काम किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि हमारे लोगों के साथ जो अन्याय कर रहा है प्रबंधन उसे ठीक करे और इन्हें प्रमोशन दे। इसी के साथ हमने डिमांड किया है कि जो माइनिंग सरदार ओवरमैन सर्टिफिकेट लिए हैं, जब तक आप प्रमोशन नहीं देते हैं तब तक एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट उन्हें दे करके आर्थिक लाभ और मानसिक रूप से दुरुस्त करें। तीसरी बात है कि माइंस अभी जितने भी चाहे ओपन कास्ट हैं, अंडरग्राउंड हैं, जहाँ फायरी सिम में काम हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्टी में हमारे लोग काम कर रहे हैं, खास करके फायरी सिम जहाँ है, तो वहाँ हमने मांग किया है कि डिफ़िकल्टी अलाउंस दीजिए ताकि जो स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है उसकी कुछ तो भरपाई हो सके, कम से कम आर्थिक रूप से तो मजबूती मिल सके। आर्थिक आप देख रहे हैं कि हमारे ओवरमैन ECL में बाकी जगह स्टोइंग कराते हुए, फिलिंग कराते हुए जिंदा चले गए और जल गए, उनका बॉडी तक भी नहीं, उनका एक हड्डी तक नहीं मिल पाया। इस तरह के हम काम करते हैं, रिस्क जोखिम भरा काम करते हैं, प्रकृति के स्वभाव के विरुद्ध ही हमारा है। पर डे हम पत्थर तोड़ते हैं, गैस से लड़ते हैं, पानी से लड़ते हैं, आग से लड़ते हैं, लेकिन प्रबंधन हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफ़ी करते रहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम डिमांड करते हैं कि इन सब चीज़ों को सुख सुविधा दिया जाए। दूसरी बात है, जो माइंस में जितने भी सुरक्षा का नियम कानून पालन करना है, चाहे अंडरग्राउंड है, ओपन कास्ट है या इलीगल माइनिंग है, वो सारी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर रहती है। इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी हमारे कंधे पर, लेकिन जो उचित प्लेटफार्म है जहां हम सुझाव दे सकते हैं, कंपनी कोई भी कमेटी में हमें भागीदारी नहीं दे रही है। तो मेरा डिमांड है कि यूनिट स्तर से लेकर के हेडक्वार्टर लेवल तक, कंपनी लेवल तक की जितनी सुरक्षा समितियां हैं उसमें इनमोसा का प्रतिनिधित्व दिया जाए, जबकि DGMS जो है, जो पूरे भारत का माइंस का सुरक्षा देखने वाली एजेंसी है, वो मुझे नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करके हमसे सुझाव मांगती है, लेकिन प्रबंधन के लोग, BCCL प्रबंधन, पता नहीं क्या इनके दिमाग में सुरक्षा को इनको कोई मतलब है नहीं, केवल और केवल उत्पादन करने के पीछे भाग रहे हैं, जिससे माइंस असुरक्षित हो रही है। माइंस में काम करने वाले लोग असुरक्षित हो रहे हैं, जो उचित सलाह मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल रही है। साथ ही साथ हमने एक डिमांड किया है, जो हमारे माइनिंग सरदार की जब कमी थी BCCL में, तो BCCL प्रबंधन के द्वारा जो हमारे साथी माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट एक्वायर किए थे DGMS, तो उन्हें कंपनी के ऑनर के रूप में जो होते हैं DT साहब के ऑथराइजेशन से उनसे काम करवाया गया, लेकिन जब से वो काम किए माइनिंग सरदार तब से उनको ना वेतन दिया गया, ना कोई अलाउंस दिया गया, ना ही उनकी सीनियरिटी काउंट की जा रही है। तो हमारा डिमांड है कि जिस दिन से कंपनी ने उन्हें माइनिंग सरदार के पद पर काम करने के लिए ऑथराइज किया डायरेक्टर साहब की ओर से, उस दिन से उनकी सीनियरिटी दी जाए और जो भी देय है उस दिन से भुगतान किया जाए।
पूरे कंपनी में जब हम इतना कष्ट में काम करते हैं तो काम करने के बाद भी तो सोने का, बैठने का, आराम का काम होना चाहिए, आरामगाह। लेकिन जो हमारा आवास है, आवासीय स्थिति इतनी ख़राब है कि काम करने के बाद बरसात में पानी चू रहा है, तो गंदे नाली की सारी ये है। तो हमारा डिमांड है कि एक उचित व्यवस्था रहने का, जो स्टैंडर्ड टाइप है, कम से कम सी टाइप हमारे माइनिंग सरदार ओवरमैन को सी टाइप का क्वार्टर अलॉटमेंट करें। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जैसे जितने पदाधिकारी हैं जिनको माइंस एक्ट के तहत कोल जहाँ भी माइंस है उसके 7 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए था, उनको आप जिस नियम के आधार पर कोयला भवन में रख रहे हैं, कोयला भवन के आसपास धनबाद के क्षेत्र में रख रहे हैं, या जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ रख रहे हैं, तो हमारे साथियों को भी वहाँ रखने का व्यवस्था करें। और नहीं तो एचआरए दें। हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बढ़िया स्कूल में जाएंगे, तभी देश का विकास हो सकती है, कंपनी का विकास हो सकता है। इन्हीं ठीक है।